हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक 2 है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 से लेकर 100 तक के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसको समझने से पहले हम एक बेसिक सी बात समझते हैं। जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। ठीक है, 10 तक में हम देखते हैं कि जीरो कितना होगा। पहले 1 से 10 तक में देखते हैं कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जीरो बनता किससे है। जीरो जैसे 10 में जीरो बना हुआ है तो किससे बना, 1 2 और 1 5 से। 1 जीरो है तो 1 2 और 1 5। 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो है ना, 2 जीरो है तो इसमें 2 2 होगा और 2 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 और 5 से जीरो बनता है ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जितना 2 रहेगा उतना जीरो बनेगा, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जितना 5 रहेगा उतना जीरो बनेगा। तो देख लेते हैं, 2 लिए 3 और 5 लिए 1, 2 लिए 3 और 5 लिए 1, तो जीरो कितना बनता है सो देखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 के अंत में जीरो की संख्या कितनी है, 1। अच्छा, 5 1 लिए इसीलिए 1 जीरो आया ना। इसका मतलब है कि जितना 5 रहेगा उतना जीरो बनेगा। तो देख लेते हैं वो भी। 2 लिए 1 और 5 लिए 3, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 दूना 250, 250 में जीरो अंत में कितना आया, 1। अरे 2 1 लिए तो जीरो 1 आया, 5 1 लिए तो जीरो 1 आया ना। इसका मतलब है कि जीरो बनता 2 और 5 से है, लेकिन 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी जीरो की संख्या अंत में उतनी ही होगी। समझ में आ गई बात कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी जीरो की संख्या अंत में उतनी ही होगी। तब इसमें समझते हैं कि 1 से 10 तक में 2 इसमें भी है, 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 तो 2 की संख्या ज्यादा है। 5 कहाँ कहाँ है, 5 एक बार इसमें है और एक बार इसमें है, तो इसका मतलब 5 की संख्या कम है। 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। इतना काट दीजिएगा कि मिटाया इसको। अब ध्यान दीजिए कि इसमें 2 की संख्या कितनी है। तो 2 की संख्या कैसे निकालते, निकालना देखिए लगातार संख्या है, लगातार संख्या है तो अंतिम संख्या कितना है, 10। तो 10 में भाग देंगे कब, जब लगातार संख्या रहेगा तब। हम क्या निकाल रहे हैं कि 2 कितना है, 1 से 10 तक के गुणनफल में 2 की संख्या कितनी है। तो 2 की संख्या निकालना है, इसलिए 2 से भाग देंगे। अगर 1 से 10 तक में 3 की संख्या निकालनी होती तो 3 से भाग देते। 1 से 10 तक के गुणनफल में 5 की संख्या निकालनी होती तो 5 से भाग देते। ठीक है, तो देखते हैं कि 1 से 10 तक में 2 कितना है। तो 2 से 10 में कितना बार लगेगा, 5 बार में। ठीक है, अच्छा इस 5 में अभी 2 से लगेगा क्या, तो हाँ बिल्कुल लगेगा। 2 से 5 में लगेगा 2 बार में। भागफल लिखना है यहाँ पर, शेष से मतलब नहीं है। शेष कितना बचा उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि भागफल कितना आएगा ना। तो देखिए 2 से 5 में लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। शेष 1 बच गया तो 1 को गोली मारिए। अब इस 2 में क्या फिर 2 से लग रहा है, तो हाँ बिल्कुल लग रहा है 1 बार में। तो देखिए अब तो 1 में 2 से नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो ये सब जो आया भागफल, इस सब भागफल को जोड़ दीजिए। इसमें 2 की संख्या उतनी ही होगी, 5 और 2 7 और 1 8। तो 1 से 10 तक में 2 की संख्या 8 है। 2 की संख्या कितनी है, 8। अच्छा, कहाँ कहाँ 2 है सो देखते हैं। 1 इसमें है, इसमें 2 2 है, इसमें 2 2 है। 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर का क्या मतलब, 2 गुने 2, तो 2 2 है ना। इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, और इसमें कितना है, 2 है, 3 2 है। 8 को लिखेंगे 2 का क्यू, 2 का क्यू यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो 3 2 है ना। और इसमें 1 2 है,
तो 1 2 इसमें है, 10 को लिखेंगे 2 गुने 5 तो 1 2 है, तो 1 2 इसमें है, 3 2 इसमें, तो 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, तो 2 की संख्या 8 हो गई, 8 आया था ना। अब देखते हैं कि 1 से 10 तक के गुणनफल में 3 की संख्या कितनी है। तो अंतिम संख्या 10 है, 3 से इसमें भाग दीजिए तो 3 बार में लगेगा, 3 तिहाई 9, शेष 1 बचा, 1 को छोड़ दीजिए। अब इस 3 में क्या इस 3 से लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है, तो कितना बार में लगेगा? 1 बार में। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 1 4, तो 3 की संख्या कितनी हो गई? 3 की संख्या हो गई 4। तो देखते हैं 3 कहाँ कहाँ है। 3 यहाँ है, 1 3 वहाँ है, इस 6 में 2 गुने 3 तो 1 3 यहाँ है, 9 में 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर तो 2 3 यहाँ है, तो 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ, 3 1 4, 4 3 हो गया। तो इसी तरह से हम निकालते हैं कि 5 की संख्या कितनी है। तो 10 में भाग देंगे 5 से, कितना बार में लगेगा? 2 बार में। तो 2 बार में लगा तो 2 में 5 से लगेगा नहीं, 2 में 5 से लगेगा तो नहीं लगेगा, तो यही तो 5 की संख्या हो गई, 5 की संख्या 2 हो गई। अब बताइए, 0 लाने के लिए 2 और 5 चाहिए, और 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, 0 की संख्या अंत में उतना ही होगी। अब 2 है 8 बार और 5 है 2 बार, तो आप ही बताइए 1 से 10 तक गुना करेंगे तो 0 की संख्या अंत में कितनी होगी? तो स्वाभाविक है आप कहिएगा 0 की संख्या अंत में 2 होगी। इसी तरह से अब निकालते हैं कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 100 तक है, तो इसमें 0 की संख्या कितनी होगी ना? इसमें 0 की संख्या 2 आई। अब इसमें 0 की संख्या कितनी होगी? तो 1 से 100 तक में 0 की संख्या निकालने के लिए, अच्छा 2 तो निकालेंगे नहीं, निकालेंगे 5, क्योंकि 5 एक बार 5 में आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, और 2 जो है हर एक सम संख्या में 2 होगा, हर एक इवन नंबर में 2 होगी, और 5 की संख्या कम होगी, 5 एक बार 5 में आएगा, 5 का जो गुणज होगा उसी में ना 5 आएगा ना। तो हम 5 की संख्या निकाल लेते हैं, तो 100 में भाग देंगे, 1 से 100 तक में 100 में भाग देंगे, किससे? 5 से। तब 5 से लगेगा इसमें कितना बार में? 20 बार में। क्या 20 में 5 से लग रहा है? तो हाँ लग रहा है। कितनी बार में? तो 4 बार में। फिर क्या 4 में 5 से लग रहा है? तो नहीं लग रहा है, तो 20 और 4 24। तो 5 की संख्या 24 है, 1 से 100 तक में 5 की संख्या 24 है, तो इसका मतलब 0 की संख्या भी 24 होगी। अब समझिए, इस प्रश्न को और 2 तरह से पूछ सकता है। एक तो ये हो गया, सीधा लिख देगा, एक तरीका, और दूसरा तरीका इसी प्रश्न को पूछने का तरीका कहेगा, प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में 0 की संख्या कितनी होगी? क्या कहेगा? प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्याओं के, नेचुरल नंबर के गुणनफल के अंत में 0 की संख्या कितनी होगी? एक प्रश्न हो गया। दूसरा टाइप इसको कहेगा फैक्टोरियल 100। अच्छा, फैक्टोरियल 100 का क्या मतलब? 97 99 98 97, इस तरह से आ जाएंगे कहां तक? अंत में 3 2 1। तो इधर से नहीं लिख के महाराज उधर से लिख दिया, यही ना किया है। और क्या किया इसमें? तो इसमें भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसमें आ रहा है, तो इसी को फैक्टोरियल 100 कहेगा। अब पूछ देगा प्रश्न कि फैक्टोरियल 151 के अंत में 0 की संख्या क्या होगी? अंत में 0 की संख्या क्या होगी? तो इसको भी ऐसे ही निकालेंगे, 151 में भाग देंगे किससे? 5 से। 5 से ही क्यों देंगे? क्योंकि हमको 5 की संख्या निकालनी है। 2 की संख्या तो हर एक सम संख्या में है, तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी, क्योंकि 5 जो है 4 अंक के बाद एक बार 5 आता है, फिर 4 अंक के बाद एक बार 5 आएगा, और सम संख्या हर एक 2 जो है हर एक सम संख्या में, तो 5 की संख्या कम होगी। 5 की संख्या निकालते हैं, 5 से भाग दे दीजिए 151 में, 30 बार में लगेगा। फिर 30 में क्या 5 से लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है। कितना बार में? 6 बार में। फिर क्या 6 में 5 से लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है। कितनी बार में? तो 1 बार में। शेष से मतलब नहीं है। अब बताइए अंत में 0 की संख्या कितनी होगी? 30 6 36 1 37। चूंकि अब 1 में तो 5 से लगेगा नहीं, तो इसमें 0 की संख्या कितनी होगी? 151 में 0 की संख्या 37 हो जाएगी। ठीक है। इसी सीरीज में नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए
2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 इस तरह से 100 तक के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। अच्छा 100 तक में इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, यानी इस सारा जो है इस सब को क्या कहेंगे, इवन नंबर, सम संख्या। इस सब को क्या कहेंगे, इवन नंबर, सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। अच्छा इसमें तो 5 नहीं है तो एक के बार 5 आएगा 10 में, 2 तो सम में है, इसमें 5 की संख्या कम होगी या 2 की संख्या कम होगी, तो 5 की संख्या कम होगी, क्योंकि 5 एक के बार 10 में है, फिर एक बार 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा ना, तो 5 की संख्या कम है। तो हम निकाल लेते हैं कि अगर लगातार होता तो 5 की संख्या कितनी होती, तो 5 की संख्या 24 होती लगातार होता तो, लेकिन बीच करके है तो आधा हो जाएगा, तो कितनी 5 की संख्या होगी 12, और 5 की संख्या 12 होगी तो अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी 12। ठीक है, अब इसमें समझिए, इसमें 5 तो है, 5 ये सब जो है अभाज्य संख्या, सॉरी ये सब जो है विषम संख्या कहलाती है, इस सभी को विषम संख्या कहते हैं ना। अब विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, तो इसमें सम संख्या तो 2 तो आएगी नहीं, क्या इसमें 2 आएगी, और जब 2 नहीं आएगी 5 तो आएगी, 5 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा ना, तो 5 तो आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा, एक भी 2 नहीं होगा। और जब एक भी 2 नहीं होगा तो आप जानते हैं कि 0, 2 और 5 दोनों से आती है, और 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी 0 की संख्या अंत में उतना ही होगी, और इसमें 2 आएगा ही नहीं, तो क्या 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी शून्य की संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसमें एक भी अंत में 0 नहीं आएगा। अब इसको समझिए, 2 3 5 7 9 नहीं है, 11 है। अच्छा यह प्राइम नंबर है, समझिएगा यह प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इस सब के गुणनफल के अंत में 0 की संख्या कितनी होगी। आप पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइएगा। ठीक है, देखिए 1 2 है, अब आगे 2 कहीं नहीं आएगा, 1 5 है, आगे भी 5 कहीं नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आएगा कि अगर 15 होता तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं, अगर 15 हो जाता तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं, क्योंकि 15 जो है अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से नहीं कटे, वैसी संख्या जिसके मात्र 2 भाजक हो, एक एक और दूसरा स्वयं, वैसी संख्या जिसके मात्र 2 भाजक हो, एक एक और दूसरा स्वयं, तभी जाके वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। और इसके कितने भाजक है, 1 3 5 15, तो 15 के 4 गो भाजक है, जबकि 15 के 4 भाजक है, जबकि अभाज्य संख्या के कितने भाजक होते हैं 2, तो 2 सब जो है क्या है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब इसमें 1 2 और 1 5 है, तो 0 की संख्या कितनी होगी 1, 0 की संख्या कितनी होगी इसकी 1। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों 1 होगी, क्योंकि 2 1 है, आगे 2 कहीं नहीं आएगा, 5 भी 1 है, आगे भी 5 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि अगर 5 आएगा तो 5 से कटने वाली संख्या आ जाएगी, फिर उसके भाजक 2 से अधिक हो जाएगा, इसीलिए 5 भी 1 आएगा, 2 भी 1 आएगा, तो 0 भी 1 ही होगा। अब इस प्रश्न को समझिए, इसमें 5 तो है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन वैसी अभाज्य संख्या जिसमें सम संख्या नहीं है। 2 जो है 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, इसके आगे कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है ना, जो प्राइम नंबर। तो इसमें 2 तो आएगा ही नहीं, जब 2 नहीं आएगा तो 0 आने का सवाल ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 भी 0, 1 भी लड्डू नहीं होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। 5 के पावर 5 यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार 5, तो इसमें 5 की संख्या कितनी है 5। इसको देखते 20 को तोड़ते हैं तो 4 गुने 5, ये 20 जो है इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा,
4 को लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, आई 20 जो है सो गुना में चला जाएगा। अब 5 के पावर 20, अब 45 है तो 45 को लिखेंगे 9 गुने 5। तोड़ने का तरीका देख लीजिए, 9 गुने 5, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुने 5, और ये 45 जो है दोनों पर जाएगा, ये पावर दोनों पर जाएगा। जब किसी अंक को तोड़ेंगे तो जो पावर होगा वह दोनों पर जाएगा। अगर 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो तीनों पर जाता। ठीक है, तो ये जो 45 है, 9 को लिखे 3 का स्क्वायर, ये 45 है तो यहाँ 45 गुना में चला जाएगा, यहाँ भी 45 आ जाएगा पावर में। अब देखिए 3 से तो मतलब है नहीं, अंत में 0 की संख्या निकालना है तो 3 से मतलब है नहीं, तो हम निकालते हैं कि 5 की संख्या कितनी है। तो 5 5 इसमें है, 20 5 इसमें है, और 45 5 यहाँ है। तो 45 5 50 और 20 70 5 है। 2 की संख्या कितनी है? तो 2 की संख्या यहाँ है 20 दूना 40 गो 2 है ना, यहाँ पर है, अच्छा 8 छूट गया है, देखिए देखिए 8 छूट गया है। 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, अब पहले से ही 8 है तो 8 3 24 गो 2 यहाँ है, तो 24 और 40 कितनी 2 की संख्या हो गई? 64, और 2 की संख्या 64 है, इसीलिए अंत में, अच्छा ये 70 है, ये 64 है, तो कम कौन है? 5 कम है कि 2 कम है? तो 2 कम है, और 2 कम है तो कितना है 2 की संख्या? 64, यानी सब को गुना करेंगे तो अंत में 0 की संख्या 64 होगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने 60 गुने इस तरह से 1000 तक, इस सब के गुणनफल के अंत में 0 की संख्या कितनी होगी? अच्छा देखिए, 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने 60 गुने 70 गुने 80 गुने 90 गुने 100 तक लेते हैं, तब 0 की संख्या कितनी होगी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11। ठीक है, 11 को 0 हो गया, 2 इसमें शामिल हो गया 11। लेकिन ये जो 5 बच गया, 50 वाला 5, इस 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, तो 11 1 12। तो 10 से 100 तक में 12 गो 0 है। ठीक है, इसी तरह से 110 से जब 200 तक जाएंगे तब भी 12 को 0 आएगा। ठीक है, चूंकि इसमें 150 होगा तो 150 को लिखेंगे 50 गुने 3, तो ये 50 में एगो ई 0, एगो तो इसमें जो ई 0 था वो शामिल हो गया। अब 5 से गुना करेंगे किसी भी सम संख्या से तो एगो 0, तो 12 को ना होगा। लेकिन 210 से जब जाएंगे 300 तक में तो 13 गो 0 होगा। कैसे 13 0 होगा समझिए, 210 220 230 ऐसे लिखते जाएंगे। जब 250 आएगा तो एक 0 तो ई वाला है जो इसमें शामिल है ही, 12 गो में शामिल है ही। एगो ई 25 जो है उसको 5 गुने 5 लिखेंगे, तो एगो कोई सम संख्या से गुना करेंगे इसको तो एगो 0 बढ़ जाएगा। तो ई जो है एगो 0 ई वाला है, ई 5 वाला एगो 0 हो जाएगा, तो 12 गो हो जाएगा 0। लेकिन ई 5 जो बच गया वो एगो एक्स्ट्रा 5 है, एक्स्ट्रा 5 है, तो फिर किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो फिर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी इसमें क्या 0 आ जाएगा? 13 गो। इसी तरह से 310 से 400 तक में 12 0 आएगा, 410 से 500 तक में 13 0 आएगा। कैसे? अब कहिएगा इसमें तो 450 है, तो 450 से तो एक 0 हो गया, ई वाला 0, ई 0 वाला 0 हो गया। अब 45 को 5 गुने 9 लिखेंगे तो एक गुना 5, तो यहाँ नहीं बढ़ रहा है दोस्त 0, बढ़ रहा है यहाँ ई 5 वाला 0। ई तो उतना ही है जितना ई वाला है, जितना 50 वाला था उतना इसमें है, लेकिन 0 1 बढ़ रहा है ई 5 वाला। ई जो 5 है, ए जो 5 है, इस 5 को किसी अंक सम संख्या से गुना करेंगे तो फिर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 13 गो हो जाएगा, 13 हो गया। अब 510 से जाएंगे 600 तक में तो फिर 12 0 ही होगा। अब देखिए 610 से 700 तक में फिर 12 0 होगा, 710 से 800 तक जाएंगे तो फिर 13 0 हो जाएगा। यहां दिख रहा है ना, 13 0 हो जाएगा। अब देखिए
क्यों जो 13 जीरो हो जाएगा? तो यहाँ पर बीच में आएगा 750, तो 750 को लिखेंगे 25 गुने 25 गुने 30, 25 30 75, एक जीरो तब 12 गो वाला में ही शामिल होगा, इसमें से एगो 5 शामिल होगा 12 गो वाला में, 12 गो रहता तो 12 वाला में एगो 5 होगा, लेकिन एक 5 और अधिक है ना इसमें, तो इसको किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो इसमें कितना जीरो होगा? 13 गो। अब 810 से 900 तक में जाएंगे तो 12 जीरो, 910 से 1000 में जाएंगे तो फिर 2 जीरो तो 100 वाला जीरो है, 2 जीरो, लेकिन एक जीरो ही बढ़ रहा है, तो इसमें कितना जीरो होगा? 13 जीरो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 दहाई 120, जीरो कहाँ कहाँ बढ़ा है? एक यहाँ, 2 3 4, 4 जीरो और बढ़ गया, तो 1 से 1000 को गुना करेंगे, 10 से लेकर 1000 तक के गुना करेंगे, 10 से लेकर 10 20 30 करके 1000 तक गुना करेंगे, इसी सीरीज को जारी रखते हुए, तो कितना जीरो आएगा? 124 जीरो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से बैक जाके देखिएगा, इसको थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, इस सब को गुना करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी? तो 1 जीरो तो ये होगा, 2 गो जीरो इसमें होगा, 3 जीरो इसमें होगा, 4 जीरो इसमें होगा, 5 जीरो इसमें होगा, इस तरह से 10 जीरो इसमें होगा, तो इस सब को जोड़ देंगे तो अंत में जीरो की संख्या नहीं आ जाएगी। और गौर से देखिएगा तो यह प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग है। गौर से देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + इस तरह से 10 तक, तो 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग है, और प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, आगे काम आएगा यह फॉर्मूला, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, जहां n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कितनी बार यह आई है, तो एक एगो संख्या हो गया, 2 दूसरा, 3 तीसरा, इस तरह से कितनी संख्या है 10 तक में, तो 10, तो n का मान हो गया 10, बस 10 गुने 10 है 11 बटा 2, 2 से कट गया 5 बार में, 11 पचे 55, इस सब का योग आ गया 55, अर्थात इस सब के अंत में जीरो की संख्या आएगी 55। अब इसको और दूसरा तरह से बना सकते हैं, इन दोनों में देखिए आगे जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसका यूज है तभी बता रहे हैं। एक ए फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2। दूसरा फॉर्मूला है, इन दोनों में कितना के अंतर है? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब 1 से शुरू हो, लगातार हो, लेकिन आगे जो हनुमान ज्ञर बता रहे हैं वो कितना से भी शुरू हो, केवल अंतर समान होना चाहिए। तो इन दोनों में कितना का अंतर है? 1 का। इन दोनों में कितना अंतर है? 1 का। इन दोनों में कितना का अंतर है? 1 का। तो सभी टर्म में अंतर समान है। जब अंतर समान हो तो योग बराबर एक हनुमान ज्ञर होता है a + z/2 गुने z माइनस a माइनस अंतर बटा अंतर। देखने में थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा ये, लेकिन इस फार्मूला का यूज तब भी है, मान लीजिए करता है 61 + 62 + 63 + 64 प्लस इस तरह से 100 तक, तब भी फार्मूला लग जाता था, लेकिन ई फार्मूला नहीं लगता, फिर उसमें कुछ चेंज करते तब जाके ई फार्मूला लगता। ठीक है, ई फार्मूला तब भी लगेगा जब कहेगा कि 7 के प्रथम 20 गुणज का योग बतावे। ई फार्मूला तब भी लगेगा जब कहेगा 110 + 120 + 130 + 140 + 150 कहीं से शुरू रहे, केवल अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, अब इस फार्मूला पर इसको बनाते हैं तो प्रथम पद एक, ए मतलब ABCD में पहला लेटर ए होता है, तो इसमें प्रथम पद 1 है, तो 1 + z, तो इसमें अंतिम पद कौन है? 10, तो z का मान हो गया 10 बटा में 2, तो बटा में 2 गुने z, तो अंतिम पद कितना है? z, ABCD में अंतिम लेटर होता है z, तो z 10 माइनस, तो माइनस
ए, तो ए का मान है प्रथम पद, तो 1 माइनस अंतर, तो अंतर कितना के था दोस्तों 1 का, तो 1, अब बटा में अंतर तो 1, 10 1 11/2 गुने 1 में से 1 गया 0, 10 में से 0 गया 10/1, 2 पचे 10 तो 11 पचे 55। ठीक है, समझ गए दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 से लेकर 100 के पावर 100 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 तो बहुत ज़्यादा होगा, तो कम क्या होगा 5, 5 कम होगा, तो 5 एक बार 5 में आएगा ना, तो 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, इस तरह से रहेगा, 20 के पावर 20, इस तरह से 100 के पावर 100। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात है 25 के पावर 25, 50 के पावर 50, अब 75 के पावर 75, इसको समझना है, मेन इसी को समझना है। 1 2 3 और 4, 100 के पावर 100 को समझना है। देखिए ई ठीक है, 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, 20 के पावर 20, इस तरह से ही। अच्छा, ये 25 जो है 25 के पावर 25 है, तो इसको ई 25 को हम लिखेंगे 5 गुने 5, आई 25 इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, तो 25 के देखिए 5 के पावर 25 यहाँ लिख दिए, इसमें 5 बढ़ेगा ना जी। अच्छा, फिर इसको लिखेंगे 5 के पावर 25, फिर इसमें जाएंगे, तो इसमें जाएंगे तो देखिए 5 के पावर 50 होगा, फिर 5 के पावर 50 होगा, और 2 के पावर 50, तो 2 तो लेना नहीं है, 2 तो लेना नहीं है, यहाँ 2 के पावर भी 50 आएगा। देखिए 50 को क्या तोड़ेंगे, 2 गुने 5 गुने 5, इसके पावर में 50 है, तो 50 इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, तो इसको तो लिख दिए, 5 वाला को तो लिख दिए, 2 वाला इसीलिए नहीं लिखे हैं कि 2 की संख्या हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना है 5 की संख्या, क्योंकि 2 तो सम में है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी 2 की संख्या ज़्यादा है। फिर 75 को उसी तरह से तोड़ेंगे, 75 को, तो 75 के पावर 75 है, तो इस 75 को तोड़ेंगे 5 गुने 5 गुने 3, ये 75 जो पावर है 75 है वो तो तीनों पर जाएगा, तो 3 तो हम लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे सॉरी ये आगे डॉट डॉट होगा, डॉट 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 5 के पावर 50 गुने 5 के पावर 50, फिर डॉट 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 गुने 75, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के पावर 75 गुने 5 के पावर 75, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 100 को फिर तोड़ेंगे, 100 को, तो देखिए 100 को तोड़ेंगे तो 2 के स्क्वायर गुने, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 4, 2 दूना 4, 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, इसके पावर में 100 है ना, 100 के पावर में 100 है, तो इस 100 सब पर जाएगा, तो 2 वाला तो लिखना नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 के पावर 100 गुने 5 के पावर 100। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 5 गो 5 है, इसमें 10 गो 5 है, इसमें 15 गो 5 है, इसमें 20 गो 5 है, इस सब को जोड़ देते हैं कि कितना 5 है सो, इसमें 25 गो 5 है, तो इस ई 25 एक यहाँ ले लिए तो ई बच गया। चलिए ई यहाँ ले लेंगे, इस तरह से ई 50 यहाँ ले लेंगे तो एगो 50 बच जाएगा, फिर 75 यहाँ ले लेंगे तो एक 75 बच जाएगा, और फिर 100 यहाँ ले लेंगे तो 100 बच जाएगा। इस सब को जोड़ देंगे, इस सब को जोड़ देंगे तो अंत में शून्य की संख्या कितनी है सो आ जाएगा। अब समझिए तो एक्स्ट्रा क्या क्या बच गया, ई 25 और 50, 75 और 75, 150 और 100, 100 यहाँ ले लिए तो 100 बच गया। तो इस तरह से 100, 75 और 25, 100, 200 और 50, 250 और इसमें जोड़ देंगे तब जाके यह सही योग आ जाएगा। तो देखिए इतना तक में हम इसको आराम से जोड़ सकते हैं कि देखिए अंतर समान है, अंतर समान है ना, तो जब अंतर समान है तो योग बराबर फॉर्मूला बताए हैं a प्लस जेड बाई 2 इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर अब बटा अंतर, यही बताए थे ना। तो a का मान प्रथम पद तो 5,
जेड का मान अंतिम पद, तो ई 100 होगा, 250 नहीं, चूंकि इस सीरीज में ई नहीं आता है तो 100 होगा। तो जेड के मान 100/2 गुने जेड के मान 100 माइनस ए के मान 5, पहल प्रथम पद, ए प्रथम पद हुआ, जेड अंतर 5 के, अंतर 5 का है बटा में 5, तो 100 और 5 105 बटा में 2 और गुने 5 में से 5 गया 0, तो 100 में से 0 गया 100 और बटा 5, 5 दूना 10 से 0 कट गया, तो आ जाएगा 1050। तो यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में 1050 5 है, 250 ई बच गया, तो 250 जोड़ दीजिए। तो 1050 250 कितना हुआ, 10 दू 1200, 100 1300। तो 5 की संख्या कितनी हुई इसमें, 5 की संख्या 1300 हुई, इसलिए इस सब के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या 1300 होगी। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए मेरे दोस्तों, कह रहा है कि 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर 1 पर बहुत सारा जीरो है, मान लीजिए इस सब के अंत में जीरो की संख्या पूछ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 10 100 1000, इसी तरह से ना जोड़ के लिखेंगे, कितना भी होगा तो 1 पर इधर 0 0 0 0 0 बैठेगा, लेकिन अंत में जो ही जोड़ के आएगा वो तो 1 अंत में आएगा ना, 1 तो लास्ट में चला जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 100 जोड़ेंगे 111, 111 में 1000 जोड़ेंगे तो 1111, तो अंत में 1 आएगा, इसमें अंत में 0 की संख्या नहीं आएगी, अर्थात इस सब के अंत में 0 की संख्या कितनी होगी, 0 की संख्या कितनी होगी, 0, माने एक भी 0 नहीं होगा, एक भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इस टॉपिक को यही विराम देते हैं, इसमें इतना ही। आगे आप बना के बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा क्लास। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।